ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रंप ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने एंथ्रोपिक एआई का इस्तेमाल किया। आज आपको ट्रंप के एआई वाले वॉर प्लान के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल एक ऐसा एआई टूल है जिसका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशन में इंटेलिजेंस असेसमेंट यानी खुफिया आंकलन, टारगेट की पहचान और युद्ध से जुड़े माहौल के सिमुलेशन यानी अभ्यास में किया जाता है। यानी इस एआई टूल के जरिए पहले ही पता चल जाता है कि जब वास्तविक दुनिया में जंग होगी तो उस वक्त हालात कैसे होंगे। यह सॉफ्टवेयर एक तरीके से होने वाली घटना की नकल दिखाता है, साथ ही जोखिम वाले हालात को कैसे कम किया जाए उसकी रणनीति तैयार करने में मदद करता है। मित्रों, ईरान पर हवाई हमले से पहले ही अमेरिका ने इस एआई सॉफ्टवेयर के जरिए यह समझ लिया था कि हमला कहां करना है, जहां हमला करना है वहां जोखिम कितना है, हमला कितना कामयाब होगा, ईरान की तरफ से कैसा पलटवार हो सकता है और उससे निपटने की रणनीति क्या होनी चाहिए। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान में अपने सटीक निशाने पर बम बरसाकर लौट आए और खामनेई जिस इमारत में थे वो वहीं अपने सिपह सलारों के साथ दफन हो गए। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सेना ने किसी ऑपरेशन में एंथ्रोपिक के एआई मॉडल क्लाउड का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले जनवरी में जब वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया था, उस वक्त भी इस एआई क्लाउड का इस्तेमाल किया गया था और तभी से एंथ्रोपिक का सैन्य ऑपरेशन में महत्व बढ़ गया था। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि ईरान पर अटैक से कुछ वक्त पहले ही ट्रंप ने केंद्रीय एजेंसियों को एंथ्रोपिक के एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद करने के निर्देश दिए थे। उसके पीछे वजह थी एंथ्रोपिक और अमेरिकी डिफेंस विभाग के बीच एआई मॉडल के इस्तेमाल की शर्तों को लेकर शुरू हुआ विवाद। अमेरिकी रक्षा विभाग यह चाहता था कि एंथ्रोपिक इस एआई मॉडल के इस्तेमाल के सभी अधिकार उन्हें सौंप दे, यानी मिलिट्री को बिना किसी सीमा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल इस्तेमाल करने की इजाजत मिले। लेकिन एंथ्रोपिक ने इसे सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए शर्तें मानने से इनकार कर दिया। एंथ्रोपिक के इनकार के बाद ट्रंप प्रशासन ने एंथ्रोपिक को सुरक्षा और डिफेंस सप्लाई चेन के लिए खतरा घोषिट करते हुए न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया बल्कि कई तरीके की सख्त पाबंदियां भी लगा दी। यह अलग बात है कि हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप ने यू टर्न लिया और ईरान पर हमले की रणनीति तैयार करने के लिए एंथ्रोपिक के एआई का ही इस्तेमाल किया। मित्रों, अब इस बात को समझना भी जरूरी है कि अगर एआई की तकनीक के जरिए इस जंग में अमेरिका ने बढ़त बनाई तो क्या आने वाले वक्त में एआई के जरिए ही जंग लड़ी जाएगी? क्या भविष्य में होने वाले युद्ध एआई वर्सेस एआई होंगे? क्या युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत बारूदी हथियारों से ज्यादा हो जाएगी? मित्रों, सामरिक दुनिया के जानकारों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल बन जाएगा जो खुफिया जानकारी से लेकर निगरानी, सामरिक फैसले और हमलों को अंजाम देने में मदद करेगा। इस आकलन के मुताबिक एआई से लैस ड्रोन खुद दुश्मन को ढूंढकर उनका खात्मा कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फाइटर जेट खुद ही दुश्मन के ठिकानों की पहचान और हालात की रणनीति तैयार कर लेंगे। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे बड़ा और सटीक हथियार बन जाएगा। मित्रों, अगर ऐसा हुआ तो भविष्य के युद्ध बेहद घातक होंगे। एआई के जरिए फैसले लेने की क्षमता इतनी तेज हो जाएगी कि इंसानी दिमाग उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध की मशीनों में नहीं बल्कि डिजिटल वॉर में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। डिजिटल दुनिया में एआई के जरिए खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है, डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। एआई तकनीक के जरिए ऐसे वीडियो और इमेज तैयार किए जा रहे हैं जिससे वास्तविकता और अफवाह में फर्क करना कठिन हो गया है। यानी युद्ध के मैदान पर ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मानसिक युद्ध में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कामयाब साबित हो रहा है।